दोस्तों, अगर आपका भी भरोसा अगर प्राइवेट कंपनी से उठ चुका है और आप भी गवर्नमेंट या पीएसयू कंपनीज़ में हेल्थ इंश्योरेंस लेना प्रेफर कर रहे हैं, चारों पीएसयू कंपनीज़ हैं, उनमें सबसे बेस्ट कंपनी वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का एक बहुत बेहतरीन प्लान है जो युवाओं को टारगेट करके, जो मिलेनियल्स हैं हमारे भारत में, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनइंश्योर्ड हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये पॉलिसी डिज़ाइन करी है जिसका नाम है न्यू इंडिया युवा भारत पॉलिसी। एक कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो अगर आपने भी ये डिसाइड किया है कि आपको इस पॉलिसी को लेना है और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में शुरू से A to Z चीज़ों को डिकोड करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव, एम CEO एंड फाउंडर ऑफ D2G FinServ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। समझेंगे हम न्यू इंडिया युवा भारत पॉलिसी के बारे में। इंडिया युवा भारत पॉलिसी में 3 वेरिएंट हैं। आपके जो बेस प्लान है, गोल्ड प्लान है और प्लेटिनम प्लान है। विदाउट समय वेस्टिंग हम चलेंगे इनके भी इस प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रीमियम डिफरेंसेस और प्लान के तीनों प्लान के कंपैरिजन के बारे में। इस वीडियो में आपको अंत तक मालूम चल जाएगा कि इन 3 वेरिएंट में क्या क्या अंतर है। इनकी प्रीमियम का हम कंपैरिजन करेंगे एक हस्बैंड वाइफ के हिसाब से। जो प्रीमियम आ रही है जोन वाइज के हिसाब से मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रोशर आपके सामने ओपन है। अब इसके ब्रोशर को हम जो भी पॉलिसी वर्डिंग्स हैं उनको एक एक करके डिकोड करते हैं। तो ये देखिए, पॉलिसी का नाम है युवा भारत हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। और जो भी पर्सन है, इसकी एंट्री एज है 18 ईयर्स और 45 ईयर्स, यानी अगर 45 ईयर्स तक के जो एज के पर्सन्स हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद ये पॉलिसी रिन्यूअल के लिए अवेलेबल है बट न्यू फ्रेश एनरोलमेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद है अगर पर्सन की जो भी हो गई चिल्ड्रन फ्रॉम अप टू 3 मंथ, ये तो ठीक है। वो कैन आई कवर माई फैमिली मेम्बर्स इन वन पॉलिसी? यस, ऑल इसमें इंडिविजुअल और फ्लोटर, जो इंडिविजुअल है और फ्लोटर पॉलिसीज का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद है जो सेल्फ है, स्पाउस है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को इसमें ऐड कर दिया जा सकता है और मैक्सिमम 6 मेंबर्स कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज प्लान्स आर अवेलेबल अंडर पॉलिसी विच आर बेस, गोल्ड और प्लेटिनम प्लान्स इसमें अवेलेबल हैं और जो इनमें डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब इस प्लान में जो बेस प्लान में रहता है वो क्या क्या चीज़ कवर है और कैसे इनमें डिफरेंस है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। बेस प्लान में आपके कवरेज मिलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हॉस्पिटल कैश, रोड एम्बुलेंस चार्जेस, ट्रीटमेंट फॉर कोजेनिटल डिसीज, कवरेज फॉर कैटरैक्ट, कवरेज फॉर हैजार्डस स्पोर्ट्स। इसके अलावा स्पेसिफिक कवरेजेस रहते हैं, कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स भी इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ चेकअप, मेडिकल सेकंड ओपिनियन, री इंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, ट्रीटमेंट अंडर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सिस्टम्स, इनके अंडर भी यानी आयुष बेनिफिट्स बोलते हैं, वो भी इस पॉलिसी में अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद एडिशनली जो एक यूनिक फीचर है वो काफ़ी कम पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी कवरेज। वो इसके बेस प्लान में ही अवेलेबल है। इसके बाद गोल्ड प्लान में एडिशनली क्या मिलता है आपको? क्रिटिकल केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। इसके बाद एयर एम्बुलेंस चार्जेस और ऑटो टॉपअप का ऑप्शन इसके गोल्ड प्लान में अवेलेबल है। प्रीमियम प्लान्स के साथ क्या एडिशनल बेनिफिट है तो जो वो आपको देता है मैटरनिटी कवरेज, वेल बेबी कवर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और बर्थ राइट बेनिफिट। ये इसके प्लान्स के डिटेल बारे में ये क्या चीज़ होती है, कैसे कवरेज मिलते हैं, वो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको मिलता है एनहेंस मैटरनिटी लिमिट इज अवेलेबल एट एन एडिशनल प्रीमियम, यानी इसका जो प्लेटिनम प्लान लेते हैं उसमें आपके मैटरनिटी लिमिट्स है वो 25,000 की, उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मैं बताऊंगा कि आपको रूम रेंट की कैपिंग है उसके अंदर में जानना है तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं। रूम रेंट इंक्लूडिंग बोर्डिंग, DMO, RMO, CMO, RMP चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस इंक्लूडिंग इंजेक्शन, ड्रग्स, इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में सिंगल AC रूम की जो लिमिट दी गई है इनने। और इसके बाद अगर 25 लाख और 50 लाख का लेते हैं तो उसमें आप डिलक्स रूम को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सारी चीज़ भी कवर है, इसमें किसी भी प्रकार की कैपिंग नहीं है। एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस सच एज प्रोफेशनल फीस ऑफ सर्जन, एनेस्थेटिक्स, कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट, ऑपरेटिंग थिएटर चार्जेस एंड प्रोसीजर चार्जेस सच एज डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सिमिलर मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट भी कवर है। कॉस्ट ऑफ फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल इंक्लूडिंग एनेस्थेसिया, ब्लड ऑक्सीजन, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्ट ऑफ डायग्नोसिस भी कवर करता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें 60 डेज़ का है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी पीरियड है वो 90 डेज़ का मिलता है आपको। इसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट है, वो भी एज यूजुअल जो हॉस्पिटलाइजेशन में होता है एक्सीडेंट के कारण डेंटल कवरेजेस है जो सारी पॉलिसीज़ में रहता है वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का क्लॉज इसमें लगता है, जैसे आप अगर सिंगल AC रूम का आपके पास लिमिट दी गई है और अगर आप डिलक्स रूम में जाते हैं तो सारे खर्चे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन के हिसाब से डिडक्ट होंगे आपके बिल में से। इसके एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर द 2 पॉलिसी पीरियड्स।
If the claim event fall within 2 policy period, the claim shall be paid taking consideration the available sum insured under expiring policy insured. Sum insured of the renewed policy will not be considered for the claim event which has commenced in the expiry policy. Of course, यही जो नॉर्मल रहता है सारी स्टैंडर्ड कंपनीज में है वो इसमें रहता है। इसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे। हॉस्पिटल कैश का ये एडिशनल बेनिफिट है, ये आपको हॉस्पिटल कैश मिलता है 24 आवर्स अगर आप एडमिट रहते हैं तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख पर 500 रुपीज़ पर डे, और इसके बाद 25 लाख पर 750 रुपये पर डे और 50 लाख पर 1000 रुपये पर डे मिलते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस की इसमें कैपिंग दी गई है, 5, 10, 15 में 5000 तक मिलेगा। इसके बाद 25 लाख तक लेते हैं आप तो 7500 मिलेगा, और इसके बाद 50 लाख की अगर पॉलिसी लेते हैं तो एम्बुलेंस चार्जेस में 10,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कोजेनिटल डिसीज जो भी है डिफेक्ट्स है और एनोमलीज है एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर शैल बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड आफ्टर 12 मंथ ऑफ कंटिन्यूस कवरेज। यानी आपको 12 मंथ के कंटिन्यूस कवरेज अगर आप 1 साल पॉलिसी चला लेते हैं तो अगले साल से आपको ये कवरेज भी मिल जाते हैं। कोजेनिटल जो भी एक्सटर्नल डिसीज है डिफेक्ट्स एनोमलीज है शैल बी कवर्ड आफ्टर 24 मंथ, मतलब 2 साल के बाद वो सारी चीज़ें कवर रही हैं। कवरेज फॉर कैटरैक्ट की लिमिट दी गई है, इसमें 50,000 है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख के लिए, और इसके बाद 25 लाख के लिए आपको मैक्सिमम 75,500 दी गई है, और 50 लाख का अगर सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 1 लाख तक का कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके बाद है जो कवरेज फॉर हजार्डस स्पोर्ट्स का है वो आपको एडिशनली जब एट द टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम में आपको एड ऑन डलवाना रहेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अगर इन एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं और इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा आता है तो वो भी कंपनी कवर करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस पॉलिसी में जो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती। हजार्डस स्पोर्ट्स से होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस को अगर आपकी इंजरी वगैरह हो जाती है तो वो कवर नहीं करते, ये इसमें एक एड ऑन स्पेशल अच्छा फीचर है। इसके बाद है इसमें लेकिन लिमिट दी गई है, तो ये अमाउंट पेएबल है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक इसमें दिया है, 5, 10, 15 लाख में, और 25 लाख की लेते हैं तो 1,50,000 तक। इसके बाद स्पेसिफिक कवरेजेस हैं आर्टिफिशियली लाइफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग लाइफ सपोर्ट मशीन यूज वेयर सच ट्रीटमेंट विल नॉट रिजल्ट इन रिकवरी और रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ अंडर एनी सर्कमस्टेंस वी कवर द एक्सपेंसेस अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। तो ये इसमें एक दी गई है। पबर्टी एंड मेनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ट्रीटमेंट ऑफ एनी सिम्टम्स इलनेस कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यू टू साइकोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद मेनोपॉज सच एज ब्लीडिंग और फ्लशिंग इज कवर्ड एज एन इनपेशेंट प्रोसीजर आफ्टर 12 मंथ ऑफ continuous coverage. This cover will have sub limit of 25% of the insured per policy period. जो भी 25% की इसमें लिमिट दी गई है जो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज करती नहीं है कवर। इसके बाद इसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन भी है, 24 मंथ के बाद ये कवर है। जेनेटिक डिसीजेज और डिसऑर्डर्स आर कवर्ड विद अ सब लिमिट ऑफ 25% ऑफ सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड विद 24 मंथ वेटिंग पीरियड। तो ये अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें इस पॉलिसीज़ में जो मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जेनेटल डिसीज़ को कवर नहीं करती, या फिर आप उनको लेते हैं प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोज करते हैं तो वो आपको एक परमानेंट एक्सक्लूजन देती हैं। तो ये इनके साथ एक गवर्नमेंट PSU कंपनीज के साथ जाने का ये फ़ायदा रहता है कि ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। थोड़ी सी इनमें कैपिंग वगैरह जरूर रहती है बट ये कवर आपकी सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद है आपका ये कोड वगैरह दिए गए, एक्सक्लूजन्स हैं। एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कॉग्निटिव, फैमिली ग्रुप बिहेवियर, पैलिएटिव थेरेपी और साइकोथेरेपी शैल नॉट बी कवर्ड। तो ये नहीं रहेगा कवर। जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड रहेंगे वेर एवर मेडिकली इंडिकेटेड आइदर एज एन इन पेशेंट और एज अ पार्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल अप टू द लिमिट सब स्पेसिफाइड अगेंस्ट द ईच प्रोसीजर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अब इसके बाद ये जो है ये लिमिट दी रही है, मैं इसमें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये ब्रोशर आप डाउनलोड नीचे की लिंक पे कर सकते हैं। तो जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है उनकी एक लिमिट दी गई है। मतलब इस पॉलिसी में लिमिट इसलिए दी गई है दोस्तों क्योंकि इसकी प्रीमियम थोड़ी सी बाकी पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये युवा लोगों के लिए टारगेट करती है, युवा लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी लिमिट है क्योंकि उसकी प्रीमियम भी कम है। कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। इसके बाद हेल्थ चेकअप का है, आपको अगर 2 कंटिन्यूस जो पॉलिसी ईयर आपने क्लेम फ्री ईयर्स करते हैं तो उसके बाद आपको 3,500 का इन 3 पॉलिसीज़ में, 25 लाख की पॉलिसी में 5,000 तक का, और इसके बाद 50 लाख की पॉलिसी में 7,000 तक का एनुअल हेल्थ चेकअप आप ले सकते हैं। मेडिकल सेकंड ओपिनियन भी कवर है इसमें। इसके बाद आ जाते हैं रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर बाई चांस इसमें एक रिस्टोर बेनिफिट है, वो बहुत सारी पॉलिसीज़ देती हैं आजकल मार्केट में, लेकिन ये पॉलिसीज़ भी दे रही है बट इसकी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए कि जब ये रीइंस्टेटमेंट तभी होगा जब आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा। यानी अगर आप 5 लाख की पॉलिसी या 3 लाख का अगर आप यूज़ करते हैं तब रीइंस्टेटमेंट नहीं होगा, यानी आपको 5 लाख ही खत्म करने होंगे। सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ये बताया सीक्वेंस है।
इसके बाद है कि जो सम इंश्योर्ड है जो रीइंस्टोर होगा फॉर इलनेस एंड इंजरीज अदर देन फॉर विच क्लेम इज पेड और एडमिसिबल ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, यानी जिस चीज़ के लिए आप क्लेम लिया है, सपोज कैंसर आ जाता है और कैंसर के लिए आप एक बार क्लेम ले रहे हैं, तो वो कैंसर के लिए रिस्टोर नहीं होगा, अदरवाइज वो आपका रिस्टोर होगा नॉर्मल डिसीज़ के लिए जो उसके अदर देन कैंसर होगी। ट्रीटमेंट अंदर आयुर्वेद ये भी कवर है, न्यू बॉर्न बेबी कवर। अच्छा ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसको थोड़ा डिटेल से देखिए। ये आजकल जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं और जो लोग यंग्स लोग हैं, नई नई जिनकी शादी हुई है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते हैं और एक न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसी बेस पॉलिसी भी कवर कर रही है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड फॉर एनी इलनेस और द फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, यानी अब जब अगर हस्बैंड और वाइफ इंश्योर्ड हैं और तो अगर उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वो डे 1 से ही कवर रहेगा, उसको अलग से प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। और वो प्रीमियम कब तक देने की जरूरत नहीं, जब तक उनका सब्सिक्वेंट रिन्यूअल नहीं आ जाता, उसके बाद वो बच्चे को आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। देखिए ये क्लियरली लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड फॉर इंश्योर्ड एंड द प्रीमियम इज पेड फॉर द चाइल्ड एंड कवरेज ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यू बॉर्न बेबी का मतलब बताया हुआ है, ये आप समझ सकते हैं, पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो ये न्यू बॉर्न बेबी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ का बेबी होता है तो उस टाइम में उस बेबी को अलग अलग नए नए कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और नहीं भी हो तो डॉक्टर कुछ डरा देते हैं, इनक्यूबेटर में रखते हैं, पीलिया वगैरह हो जाता है। तो ये कवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंप्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में। आ जाते हैं गोल्ड प्लान में क्या क्या कवर रहता है। ठीक है, तो गोल्ड प्लान में अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ कवर रहती है, इसका जो डिफरेंसेस है अभी हमने बेसिक में पढ़ा था, तो इसमें हमने डिटेल में जानेंगे कि क्या चीज़ इसमें कवर है गोल्ड प्लान में। तो गोल्ड प्लान आपको देता है क्रिटिकल केयर बेनिफिट देता है, यानी आपको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो ये पॉलिसी है, आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप जो ट्रीटमेंट आप करा भी रहे हैं और उसमें जो खर्चा आ रहा है वो इंडेमनिटी बेस्ड है, वो आपको कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक लमसम अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा, जो कंपनी आपको एडिशनली देती है पॉलिसी के जो क्लेम है 5 लाख का, 10 लाख का, उसके अलावा। तो इसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एयर बेनिफिट। यहाँ पे हमारा ये क्रिटिकल बेनिफिट क्रिटिकल इलनेस का हो गया। इसके बाद कंडीशंस वगैरह जो दी है इसकी कि भाई जो भी क्लेम मिलेगा, जो कंटिन्यूस कवरेज 12 मंथ होना चाहिए, 1 साल के बाद ही ये आएगा तब मिलेगा। इसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे रहे हैं, डेथ पे आपको 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड, और बाकी डिसेबिलिटी वगैरह पे भी 100% दे रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ 1 लिम्ब मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी, उस पर 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड दे रहे हैं, जो पीए कवर मिल रहा है। इसकी भी कंडीशंस हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो उसमें एडिशनल फीचर्स है वो है एयर एम्बुलेंस का। एयर एम्बुलेंस में आपको अप टू चार्जेस पेएबल अप टू 50,000 इसमें दे रहे हैं। वहाँ पे कितना था, बेस में 5,000 का था, यहाँ पे आपको 50,000 तक का दे रहे हैं, 75,000 और 1 लाख का दे रहे हैं। इसके बाद है ऑटो टॉप अप ऑप्शन है इसमें, तो सम इंश्योर्ड विल बी ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेम इलनेस और इंजरी विच इज क्लेम्ड इन द एडमिशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले बात करी थी वो करी थी बेस प्लान के बारे में। तो बेस प्लान में ऑटोमेटिक रीस्टोर डिफरेंट इलनेस के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर जो गोल्ड प्लान ले रहे हैं आप, इसमें आप कर रहा है 10% आपको सेम उसके लिए भी दे रहे हैं। बाकी जो 100% था वो तो आपका जो नॉर्मल डिफरेंट इलनेस के लिए था, बट ये सेम इलनेस के लिए अगर आपको देखना है तो आपको ये मिल रहा है टॉप अप, इसको ऑटो टॉप अप बोलते हैं। इसके बाद हम प्लैटिनम प्लान में देखेंगे कि प्लैटिनम प्लान में क्या क्या एडिशनली कवर है। ठीक है, तो एडिशनली ये प्लैटिनम प्लान में मैटरनिटी का कवर है, इसका 25,000 की लिमिट है, जो 2 साल के बाद कवर रहेगी, और अगर 2 बेबी होते हैं तो उसमें 37,500 का दिया है। स्पेशल कंडीशन से मैटरनिटी की है। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शनल कवर। अगर आपको मैटरनिटी का कवर को एनहेंस करना है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगी, वो आपका 50,000 तक कवर कर देगी, जो 25,000 कर रही है, और 75,000 1 लाख के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है प्लैटिनम प्लान में, अगर आप कराते हैं तो 5 लाख 10 लाख 50,000 का, 75,000 और 1 लाख का अवेल कर सकते हैं। वेल बेबी कवर, ठीक है, वेल बेबी कवर मतलब प्री मैच्योर या प्री टर्म बेबी को भी एक्सपेंसेस रीइंबर्स करेंगे। इसकी लिमिट दी गई है इनने 5 लाख 10 लाख 30, 5 लाख 10 लाख 15 लाख पे 30,000 तक ये लोग रीइंबर्स करेंगे। कंडीशंस दी है कि क्या कंडीशन हो चाहिए। इसके बाद ये भी एडिशनल फीचर्स है जो प्लैटिनम प्लान में ले रहे हैं, तो अगर युवा वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल है कि जो न्यू बॉर्न बेबी की अभी हमने वहाँ पे जो बेस प्लान में थे, बेस प्लान में न्यू बॉर्न की बेबी के एक्सपेंस कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो 1.1% तक आपका जो वैक्सीन का कवर है, जो बच्चे को पहले साल में टीके लगते हैं, वो भी आपको कवर मिल जाएगा। ये 0.1% है सम इंश्योर्ड का, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद राइट
बर्थ राइट बेनिफिट है। बर्थ राइट बेनिफिट है कि अगर जो भी चाइल्ड है, जो अगर नया होता बेबी हुआ है और अगर ये डिसऑर्डर्स के साथ हो जाता है तो उसको लमसम अमाउंट भी मिल जाता है। ट्रीटमेंट तो हो गई, इसके साथ ही लमसम अमाउंट ये हो जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रीमियम यूनिफॉर्म अक्रॉस द इंडिया। सो नहीं, इसका आंसर है नो। प्रीमियम जो भी है 2 जोन्स में डिवाइडेड है। एक में आ जाता है एनसीआर एरियाज और कैपिटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ जाती है, जो जोन 1 में उसमें प्रीमियम हायर रहती है, और जोन 2 में रहती है जो प्रीमियम कम रहती है। अब जोन 2 की अगर आप प्रीमियम लेते हैं, हायर जोन में कराते हैं तो 10% का कोपे लगता है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान ले रहे हैं, भैया आप जोन 1 में भी जा सकते हैं, तो आप जोन 1 के प्रीमियम को पे करके अपना लीजिए। इसके बाद आप में 5, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 50 लाख के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। इसके बाद फ्लोटर पर जो डिस्काउंट मिलता है वो एज यूजुअल है, एनी डिस्काउंट इज ऑफर फॉर हेल्थ पैरामीटर। इसके बाद जो एडिशनल फीचर्स है मैं आपको बताऊं इसमें डिस्काउंट कहाँ कहाँ मिलता है। तो नॉर्मल कंपनीज से इसमें एक एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं जो रहता है BMI अगर आपकी 32 से कम है तो 2.5% डिस्काउंट मिलेगा आपको, नॉन डायबिटिक है तो 2.5% डिस्काउंट मिलेगा, और नॉन हाइपरटेंशन है तो 2.5% डिस्काउंट। और अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन 3 साल में, पिछले 3 साल में नहीं हुआ है तो इसका 2.5%। मतलब टोटल अगर बेनिफिट लगेगा, अगर आप हेल्दी आदमी हैं, ठीक है, तो हेल्दी आदमी हैं 10% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है, ये अगर आप लेते हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं हम, आवर डिस्काउंट सेल बी ओनली फॉर द मेंबर ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, एनी एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज हॉस्पिटलाइजेशन। डिड यू ऑफर डिस्काउंट फॉर रिटेल कस्टमर? ऑफ कोर्स, रिटेल कस्टमर्स के लिए एक्टिव रिटेल पॉलिसी है न्यू इंडिया की, तो उसको भी 5,000 रुपीज़ का या उससे ज़्यादा की पॉलिसी है अगर उनकी, तो उनको 2.5% का एडिशनली डिस्काउंट मिल जाता है। लोडिंग इज एप्लीकेबल, तो लोडिंग अगर एप्लीकेबल रहेगी, ये नॉर्मली यंगस्टर्स के साथ कम आती है, बट अगर ये है तो वो 2.5% की एक्स्ट्रा लग जाएगी। जो डिस्काउंट मिलना था वो तो मिलेगा नहीं, उसके बाद एक्स्ट्रा लग जाएगी। इसके बाद कम्युलेटिव बोनस है, कम्युलेटिव एवरी क्लेम फी रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 30%। तो 10% से 30% का रिन्यूअल नो क्लेम बोनस अवेलेबल है। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल अंडर दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है कि इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। आपको मंथली मोड, क्वार्टरली मोड और हाफ ईयरली या एनुअल प्लान भी ले सकते हैं। इसके बारे में मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें वो थोड़े से जनरल क्वेश्चंस हैं, वो नॉर्मली सभी लोगों को पता रहते हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम एक आइडिया लगाएंगे कि इस प्लान में डिफरेंसेस क्या हैं। एक जो बर्ड आई व्यू है वो लेंगे कि भाई एक नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अगर एक युवा वर्ग है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनकी कितनी प्रीमियम आती है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्रीमियम वेरी करती है ऑफकोर्स, बट एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या कवरेजेस मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अभी इसके बारे में बात करेंगे। न्यूली वेडेड कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, 36 और 27 ईयर का है। प्रीमियम फॉर जोन 1 के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सम इंश्योर्ड हम लेंगे 5 लाख, 10 लाख। जो 5 लाख की प्रीमियम है, बेस प्लान की प्रीमियम आएगी 5 लाख पे 13,369, ठीक है, और 10 लाख पे आएगी आपकी 17,784 फॉर 10 लाख रुपीज़ का, यानी एक अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्रीमियम है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गोल्ड प्लान एडिशनल बेनिफिट। अब गोल्ड प्लान में क्या डिफरेंस है, अगर यही कस्टमर अगर गोल्ड प्लान लेता है तो जैसा मैंने बताया क्रिटिकल बेनिफिट है, क्रिटिकल केयर बेनिफिट है, 1 लाख का पे आउट मिल रहा है आपका। एयर एम्बुलेंस है 50,000 का है आपका। पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट है, सम इंश्योर्ड 5 लाख और 10 लाख जो भी सम इंश्योर्ड रहेगा। ऑटो टॉपअप है 10% एडिशनल सम इंश्योर्ड का। और इसके साथ अगर ये लेता है तो प्रीमियम आती है 14,958 रुपये 5 लाख पे, और 19,837 आपकी आ रही है 10 लाख पे। यानी वहाँ पे 13,000 आ रही थी, यहाँ पे आ रही है 14,000। 1,100-1,500 का फ़र्क है दोनों प्लान में, 5 लाख 10 लाख में। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका प्लेटिनम प्लान में क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं। उसमें एडिशनल बेनिफिट्स थे, मैटरनिटी कवरेज है 25,000 रुपये तक का था, जो कि 2 साल के बाद कवर रहेगा। वेल बेबी कवर है, हॉस्पिटलाइजेशन जैसे प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए है, उसको 1 टाइम 30,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपीज़ के और 10,000 रुपीज़ के जो मिल रहे हैं, और इसके साथ उसको एडिशनली प्रीमियम कितनी देनी पड़ रही है 18,487, यानी वो 25,000 का कवरेज, और ये जो आपके जो ये वाला जो कवरेज है और प्लस वैक्सीनेशन की अगर लेता है 5 लाख में तो उसको प्रीमियम आ रही है 13,487, यानी गोल्ड प्लान से 4,000 ज़्यादा और बेस प्लान से 5,000 ज़्यादा। तो 2 साल में अगर 5-5 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं तो 25,000 एक अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं। तो 10 लाख की प्रीमियम आ रही है 23,368 रुपये। इसके बाद इनफर्टिलिटी कवरेज भी है इसमें, जो प्लेटिनम प्लान है उसमें एक एडिशनली है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अप टू 50,000। तो इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वो बेनिफिट भी ले सकते हैं। बर्थ राइट के 30,000 का वो है, और न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड अंडर द मदर्स सम इंश्योर्ड। तो ये मदर्स सम इंश्योर्ड में भी न्यू बॉर्न बेबी कवर रहता है। एनी थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो के लिए हम आपको दिखाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।